आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट 250 वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं मंथली, तो यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए मैं वो आपको कवर कराऊंगा इन वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ये वीडियो से। इसमें मैं अक्टूबर महीने के 250 करंट अफेयर्स की पहले पार्ट की ये वीडियो बना रहा हूँ। शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। 1 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को मिला? तो केरला राज्य को मिला। दूसरा आ जाए, 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने अरुणाचल और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अफस्पा को कितने महीने के लिए? 6 महीने के बढ़ा दिया। इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में अभी भी क्या चल रही है? अफस्पा चल रही है। इसी 1 तारीख को ही कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF ने ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से पहली बार किस महिला को सम्मानित किया? सुधा मूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी महिला को पहली बार कोई सम्मान मिले तो वो बड़ा ज़रूरी है। अगला, 19वें एशियन गेम्स में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने अविनाश सांबले। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले, देखिए, पहले भारतीय पुरुष बने। याद रखिएगा, कोई पहला भारतीय पुरुष बने, कोई पहली भारतीय महिला कहीं पे जाए, किसी को पहली बार पुरस्कार मिले, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के मुलुगु जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निजामाबाद में राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया? याद रखिए, तेलंगाना में ही 2 चीज़ स्थापित होंगी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय हिंदी हल्दी बोर्ड। हल्दी का मतलब टर्मरिक। ठीक। अब 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को स्वच्छता के लिए 1 घंटे करने का क्या नाम दिया? स्वच्छांजलि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया है। रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, इस वजह से आपको जरूरी है। 1 अक्टूबर को एशियन गेम्स में 2 शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पहले भारतीय शब्द आया है। अगर आप ये वीडियो को 2 से 3 वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे तो आप पाएंगे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये सीधे सीधे आते हैं एग्जाम में। ठीक। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय 2 शॉटपुट में, देखिए 2 बार शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए तजिंदर पाल सिंह। ठीक। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में बेशकीमती लिथियम की खोज की? तो याद रखिए, झारखंड में, कोडरमा और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कहाँ था? वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो अगला, अक्टूबर में भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देश के पहले हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहाँ किया? तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के। अगला, किस शहर में भारत का 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ओपन किया गया? हैदराबाद में। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया है। 1 अक्टूबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन? मुइज्जू आ सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, ये चाइना के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन है इनका। नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने किया? ये एग्जाम में नहीं आएगा, उप प्रमुख का नहीं आता, प्रमुख का आता है। 1 अक्टूबर 2023 तक भारत में किस नाम से स्वच्छता अभियान चला गया? स्वच्छता ही सेवा के नाम से। ठीक है ना। किस राज्य ने देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना करी? बिहार ने। ये इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? कैटालिन कारिको, हंगरी की, और वीसमैन अमेरिका की। याद रखिएगा, एक प्रश्न फिक्स आएगा, या आप कोई भी एग्जाम करें, वो क्या प्रश्न फिक्स आएगा? वो प्रश्न आएगा नोबेल पुरस्कार से। अगला आ जाइए, नोबेल पुरस्कार चाहे कोई भी आए, लेकिन एक प्रश्न नोबेल पुरस्कार से जरूर आएगा। दुनिया की किस दिग्गज टेक कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर भारत में पहली बार क्रोम बुक का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया? गूगल। किस देश ने हूश नामक एक दक्षिणी पूर्व एशियाई की पहली बार हाई स्पीड रेल लॉन्च किया? इंडोनेशिया। अगला, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन वालों के लिए मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग योजना शुरू किया? आसाम। ये आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोहा, कतर। ये देखिए, ये वाला प्रश्न जो आसाम वाला है, ये क्यों आ सकता है? क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, कुछ भी पूछ ले। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत मॉडल श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस प्राप्त किया? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बहुसनी पश्मीना शॉल के GI? याद रखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो पश्मीना शॉल है उसको GI टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 2023 तक खेल पखवाड़ा के दौरान चलाया गया आयुष्मान भव भारत कितने लोगों को संकल्प लिया है? 64,000 लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य के नाथ द्वारा पर्यटन में सुविधाओं का लोकार्पण किया गया? राजस्थान के। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहला बना है।
अब समझ में आ रहा है? भारत में पहला, वर्ल्ड में पहला, पहली बार पुरस्कार, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और जब आप एग्जाम के बाद वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो आपको बड़ी वो आ रही होगी कि यार मैंने काश मसीहा का इस वीडियो पहले देख लिया होता तो आ जाता। अगला, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया गया। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के आधुनिक संयंत्र का कहाँ पे किया? नगरार। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ करंट अफेयर्स, यहाँ से आपको बहुत प्रश्न मिलेगा, थोड़े प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। किस राज्य में निःशुल्क, ये याद रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार किसका दिया गया? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्रॉस एनी क्रॉस पियरे, याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। किस राज्य में निःशुल्क कोचिंग देने के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। विश्व बैंक ने भारत के लिए 2023-24 में वृद्धि दर कितनी रखी है? 6.3 रखी है विश्व बैंक ने भारत के लिए। अगला जी, 3 अक्टूबर को शेष भारत ने किसे ईरानी कप जीता? याद रखिए, सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप शेष भारत ने जीता। 19वें एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पारुल चौधरी। जरूर आ सकता है, क्यों? क्योंकि पहली महिला। ठीक, 2023 के हांगजो एशियाई खेल जेवलिन में गोल्ड जीतने वाली भारत की महिला अन्नू रानी। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, अन्नू रानी। उसके बाद आईसीसी ने वर्ल्ड क्रिकेट का मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक मुनीश कपूर को बनाया, ठीक है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं, शैक्षणिक सेवाओं से ईडब्ल्यूएस के लोगों का कितना प्रतिशत आरक्षण देने किया? 10% आरक्षण। कौन सा दिवस ये नहीं आएगा? प्रकृति दिवस। 19वें भारत एशियन गेम्स से सर्वाधिक पदक जीतने कर एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा है जकार्ता एशियन गेम्स ने। भारत ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। क्वांटम डॉट्स की खोज रसायन विज्ञान में बवेंडी ब्रूस और एकीमोव। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रश्न जरूर आएंगे। अगला, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा हमारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और किस राज्य में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का कार्य शुरू किया? झारखंड में। अगला, बेंगलुरु में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस ट्विन सीटर स्वदेशी लड़ाकू विमान को वायुसेना को सौंपा? तो तेजस को। किस भारतीय ने 19वें एशियन गेम्स में पुरुषों के भाला फेंक में दूसरी बार स्वर्ण जीता? नीरज चोपड़ा। ये जरूर आ सकता है, ठीक। 2023 फीफा ने फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किसे बनाया गया? मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल। 2030 फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है ना। तो ये आ सकता है क्योंकि ये भी बनाया गया है, हाल में आ सकता है। 2023 के सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस सेवा शुरू की? तो एसबीआई। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंबाई मिला। अंबाई तमिल लेखक हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी के नए सीएमडी बने कौन? रामास्वामी एन। ये अगर वनडे एग्जाम होता है, याद रखिएगा, जो वनडे एग्जाम होते हैं इस टाइप के प्रश्न, जितने बैंक के एग्जाम होते हैं, जितने वनडे एग्जाम होते हैं, ये प्रश्न उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसबीआई ने नौसेना कर्मचारियों के लिए किस नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में लेन देन शुरू करने के लिए चिप आधारित डेबिट कार्ड शुरू किया? तो नेव ई कार्ड, ठीक है ना, एसबीआई ने शुरू किया। ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? यस बैंक। किस थीम के साथ इस साल का विश्व पशु दिवस मनाया गया? ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ठीक है। 2023 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया? मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। 2023 यूपी का, ठीक है ना। 2023 तक किस सेना ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नवाचार और स्वदेशीकरण पर एक सेमिनार स्वावलंबन का आयोजन किया? नौसेना ने। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रानी दुर्गावती के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का किया? तो जबलपुर में किया। किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई? तो सिक्किम में। ये इंपॉर्टेंट है, लोहनक झील कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है ना। भारत ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया? यूएई के साथ समझौता किया। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगला आ जाइए, 5 अक्टूबर को किस देश के लेखक जॉन फासे को उनके नाटकों के लिए साहित्य का नोबेल नार्वे फंसे को मिला साहित्य का नोबेल? फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली बार 6G का प्रयोगशाला कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। तो भारत में 6G की शुरुआत नोकिया ने किया, बेंगलुरु में किया। अब इसका ट्रायल चल रहा है। राज्य के 3 उत्पादों यॉक चुरपी, खामती चावल और तांगसा को जीआई टैग मिला अरुणाचल प्रदेश के। ये आ सकता है, जीआई टैग का एक प्रश्न अक्सर आ जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कभी नहीं आएगा हमारे में,
ठीक, तो ना पढ़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस 5 अक्टूबर को, ये एक बार आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर को रेलवे ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए? तो प्रतापगढ़ का, ये फिक्स क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम माँ बेल्हा देवी धाम हो गया, अंतु का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम, और विश्वनाथनगंज का हो गया शनिदेव धाम। याद रखिएगा, ये तीनों यूपी के हैं, तो ये तीनों का डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कहाँ कहाँ है। प्रतापगढ़ तो पता ही है, माँ बेल्हा देवी धाम। अगला आ जाइए, जेल में बंद ईरान की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता के महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की घोषणा की? मध्य प्रदेश में। कौन सा देश लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया? तो वो भारत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत देश विश्व का कौन सा देश है? 7वां। भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को जलवायु परिवर्तन के लिए नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया? जोइता गुप्ता। ये प्रश्न यूपीपीएससी के पेट होते हैं, याद रखिए, ये जो मैं इस टाइप के प्रश्न। अब आप अपना माइंड का पैटर्न इसी हिसाब से सेट करिएगा। राजस्थान सरकार ने 3 जिलों के नाम, ये नहीं आएगा हमारे में। रिलायंस की रिटेल कंपनी जियो मार्ट ने किस भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक, अगला, उत्तरी अमेरिका के किस शहर में गांधी जी और उनके विरासत को पहली बार संग्रहालय किया गया? तो ह्यूस्टन में। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे पदभार किया गया? कृष्णा स्वामी नाथन को। किस देश ने ब्यूअर वेस्टनिक नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली महाशक्ति क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो वो रूस है। ठीक है ना। स्पेस इंटरनेट सर्विस देने के लिए अमेजन ने किस नाम से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? कुइपर सेट। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला, किस कंपनी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में इतना ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लॉन्च किया? बीएसएनएल ने। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 के लिए किशोर सम्मान, ये नहीं आना। अगला, भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के पहली बार एशियन गेम्स में 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता? तो महिला कबड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुगम विद्यालय योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। आना मुश्किल है, कभी भी आ जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर हांगझो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? जापान को हराकर। ठीक है, अगला जल्दी से आ जाते हैं, और ये अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नई दिल्ली में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में 52वें जीएसटी परिषद में मिलकर प्रोडक्ट पर जीएसटी में 18% घटाकर कर दिया? ये नहीं आएगा। चीन के हांगझो एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार बैडमिंटन की किस स्पर्धा में स्वर्ण जीता? पुरुष डबल्स में। ये आ सकता है। किन लोगों ने जीता? ये भी याद रखिएगा। शक्तिशाली भूकंप से 2000 लोगों की जान चली गई। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। 16वें इंटरनेट साइबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि, केरला में। देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा लॉन्च किया है? तो स्पेन ने। फिलिस्तीन के चरमपंथी हमास ने किस अभियान पर हमला किया? याद रखिए, ऑपरेशन अल अक्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमास ने किस ऑपरेशन के तहत हमला किया? तो ऑपरेशन अल अक्सा। किस थीम के साथ इस साल का विश्व कपास दिवस मनाया गया? ये नहीं आएगा। चीन के हांगझो में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 41 ब्रॉन्ज और इतने सिल्वर जीते। क्या? चौथी बार। ठीक, पहली बार जीते। किस स्थान पर रहा? ये तो याद रखिए, चौथा। शीर्ष स्थान पर चाइना रहा। भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार वायुसेना दिवस परेड कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ 8 अक्टूबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा। बिहार के बाद किस राज्य ने जातिगत सर्वे कराने का घोषणा किया? तो राजस्थान ने। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क का अध्यक्ष किया? अविनाश गुप्ता जी को। ठीक है। ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। हमास आतंकियों के हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने किस नाम से युद्ध का ऑपरेशन किया? ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। ठीक, अमेरिका के स्पोकन में आयोजित वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक? कांस्य जीता। अमेरिका में ये आ सकता है, तभी बता रहा हूँ। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनाथन अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ है। ठीक है। 19वें एशियन गेम्स में समापन में, याद रखिए, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे बड़े मंदिर का कहाँ पे हुआ है? न्यू जर्सी में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप देख रहे हैं तो सर्च करके लिख के बताइए, पहला भारत से बाहर पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, मतलब सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ये तो दूसरा है। 19वें गेम्स के तहत समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश थे। ठीक है। ODI वर्ल्ड कप के दौरान वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले वार्नर। भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए ज्ञापन किया? सऊदी अरब। 91वां दिवस में भारत का किस परमाणु सोनिक जेट ने आखिरी बार उड़ान भरी? MiG-21 में प्रयागराज में जब हो रहा था वायुसेना दिवस का, उस दिन लास्ट बार उड़ान भरी। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। और क्या है?
और नेक्स्ट है इंटरनेट ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? रिलायंस के साथ किया। केन्या के किस धावक ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे के 35 सेकंड का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड बनाया? किप्टन ने। भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम के कौन सीएमडी बने? ये हमारे में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। किस थीम के तहत 69th राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया? पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आ सकता है। अगला 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये नहीं आएगा। उत्तराखंड सरकार ने, ये भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक, अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा।